हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रिंस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिस किसी की कोहनी जाम हो जाती है डायबिटीज के कारण, या आपका फ्रैक्चर हुआ है, आपके स्प्लिंट वगैरह पड़े हुए हैं, उसके बाद क्या आपका जो कोहनी का मूवमेंट है वो रुक जाता है, हाथ सीधा नहीं हो रहा है, आप फोल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से करते हैं वो आज हम आपको सिखाते हैं। आप सीखिए और आप घर पे भी ट्राई कीजिए और धीरे धीरे ही कीजिए, क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी। सकते हैं कॉर्निंग का जो जोल्ट होता है उसको खुलने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले हम जोल्ट को थोड़ा हीट देते हैं। इंफ्रारेड रेड बल्ब से थोड़ा हम सिकाई करेंगे, क्योंकि जहाँ स्प्लिंट पड़ा होता है वहां आप वैक्स लगा सकते हैं या इंफ्रारेड बल्ब से सिकाई कर सकते हैं। इसके बाद जब हीट हो जाता है उसके बाद हम इसको स्लोली स्लोली एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज किस तरह से कराते हैं? सबसे पहले आप हाथ को इस तरह से रोटेट कराएंगे धीरे धीरे, कि जो हमारा कोहनी वाला जोल्ट होता है वो काफी ज्यादा स्टिफ हो जाता है। इनके जो फ्रैक्चर हुआ है वो रेडियस और अल्ना दोनों ही फ्रैक्चर हो चुकी है, दोनों में प्लेट पड़ी हुई है। तो इसलिए आपको उसी जहाँ पे आपके किसी तरह का कोई फ्रैक्चर हुआ है या वायर पड़ा है या नॉर्मल फ्रैक्चर है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज कराइए। कभी भी एक्सरसाइज को आपको ज्यादा प्रेशर से नहीं करानी है। इसमें एक्सरसाइज को आप बहुत ही स्लोली तरीके से कराएंगे, जिससे क्या है, जो हमारा मूवमेंट है वो इजीली फ्री हो जाएगा और आपकी जो दर्द की समस्या है वो ज्यादा नहीं होगा। तो आपको जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपको इस तरह से पकड़ना है और धीरे धीरे आपको इस तरह से स्लोली स्लोली आगे की तरफ पुश करना है, जिससे क्या है पेशेंट को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी और आराम से जो मूवमेंट है सारे खुल जाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर का मूवमेंट दिखा रहे हैं आपको किस तरह से करना है, आपको सीखिए। इसको आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। देखिए मैं बड़ा ही हिसाब से आराम आराम इसको फोल्ड कर रहा हूँ ऊपर, जिससे कि पेशेंट को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और जो ऊपर फोल्ड नहीं हो रहा है हाथ आराम से फोल्ड हो जाएगा। जो भी फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद आपको नीचे की तरफ पकड़ना है। इनका जो रिस्ट फ्रैक्चर है वहां आपको इस तरह से हल्का हल्का आपको रोटेट कराना है, जिससे जो कोहनी का मूवमेंट है थोड़ा फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपको हल्के हाथ से नीचे की तरफ इसको पुश करना है। इसमें आपको ज्यादा ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि जो अभी हाल में फ्रैक्चर होते हैं प्लेट वगैरह पड़ी होती हैं, उन केसों में क्या होता है कि एक खुलने के कुछ ही प्लास्टर या उसकी जो पट्टी वगैरह करते हैं, उसको खुलने के कुछ ही दिनों बाद आपको एक्सरसाइज करानी पड़ती है। तो इसलिए उस कंडीशन में आपको स्लोली स्लोली एक्सरसाइज करानी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं बड़े ही हिसाब से इस तरह से रोटेट को पकड़ना होता है, जिससे कि आपका कंधा भी नहीं उठेगा और आपका जो कोहनी का मूवमेंट है धीरे धीरे फ्री हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ज्यादा तार लगाते हैं तो पेशेंट को थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए आप स्लोली हाथों से हल्के हाथ से ही एक्सरसाइज को कराइए, जिससे पेशेंट को भी दिक्कत नहीं होगी और मूवमेंट आराम से फ्री हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा आपको रोटेट करना है, जिससे पेशेंट को थोड़ा बहुत पेन हो जाता है। उसके लिए आपको इस तरह से हाथ को घुमाना होता है। इस घुमाने के साथ साथ जो आपका हाथ सीधा नहीं आ रहा है, जैसे रोटेट में हम हाथ लेके आते हैं वो सीधा नहीं होता है, जिससे आपको खाने में दिक्कत हो सकती है, उसको आपको इस तरह से रोटेट कराना है, जिससे कि पेशेंट अपने हाथ से कुछ भी चीज खा सकता है। इस तरह से हल्के हाथ से आराम आराम रोटेट कराना है। इसको आपको थोड़ी थोड़ी देर समय समय पे आपको इस तरह से हिलाते रहिए, जिससे क्या पेशेंट का जो पेन हो रहा है एक्सरसाइज कराते समय वो रिलीज होगा और उनको आराम मिलेगा। फिर इसके बाद आपको दूसरे मूवमेंट में इस तरह से हिला सकते हैं, जिससे कि आपको जब ये एक्सरसाइज कराई है थोड़ी बहुत मसल्स वगैरह खींचती हैं, उसको रिलीज करने के लिए बेहतर तरीका है। इसके बाद आपको फिर दोबारा से ही ऊपर या नीचे की साइड एक्सरसाइज करा सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले ऊपर कराई थी तो अब हम दोबारा से ही ऊपर तरफ कराते हैं, क्योंकि अभी नीचे साइड कराई है तो एक संख्या नीचे कराने में पेन बढ़ सकता है, इसलिए हम दोबारा से ऊपर कराएंगे और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से आप एक्सरसाइज कराते हैं तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होगी और कुछ समय में हाथ पूरा है जो नॉर्मल हो जाएगा। जो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे किसी को कोई फ्रैक्चर वगैरह जैसी प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आपका स्टिफनेस की समस्या बनी हुई है, आपका घुटना है, आपका कंधा है या आपकी कोहनी या कलाई या फुट एंकल वगैरह जहाँ का भी फ्रैक्चर है वहां पे भी आपको दिक्कत है, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम कुछ एक्सरसाइज के जरिए से आपके सारे मूवमेंट को फ्री कर देते हैं।
4:30। वो मम्मी